शिमला मिर्च हर किसी को पसंद होगी, हर किसी के घर में आती होगी। लेकिन इस सब्ज़ी का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप ज़्यादा देर इसको, ज़्यादा टाइम इसको फ्रिज में नहीं रख सकते और ये बहुत महंगी भी मिलती है मार्केट से। तो आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे आप इसको सेव करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। यूट्यूब पे नौश किचन एक चैनल है, उसकी एक दिन मैं वीडियो देख रही थी तो उन्होंने उसमें बताया कि मैं इस तरह शिमला मिर्च को फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और जब भी मुझे कोई किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो उनकी वो वीडियो देखने के बाद मैंने इसको ट्राई किया और यकीन माने कि शिमला मिर्च इतनी अच्छी फ्रीज़ होती है और 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। मैं बहुत सारी लाकर इस तरह काट कर क्यूब में इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और ये 2-2 3-3 माह मेरी बिल्कुल फ्रेश रहती है। जब भी मैंने पिज़्ज़ा बनाना होता है या आमलेट बनाना होता है तो मैं उसमें फ़ौरन से यूज़ कर लेती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। तो नौश किचन का थैंक यू कि उन्होंने इतनी अच्छी जो है शेयरिंग की अपने चैनल के ऊपर। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, डिटेल में बताऊंगी ताकि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें तकनीक होती है। अगर वो आप नहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी जो शिमला मिर्च है वो आपस में चिपक जाएगी और जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करके यूज़ करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आपने क्या करना है, जब आपने इसको इस तरह क्यूब में काट लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस शेप में आप इसे काटें, तो आपने इस तरह कपड़े पे इसको फैलाना है और अच्छी तरह इसको ड्राई करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है शिमला मिर्च में वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसको अच्छी तरह पे ड्राई करना है। पानी आपका बिल्कुल भी शिमला मिर्च के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी वेट रह गई तो जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये अलग अलग नहीं होगी, एक साथ चिपक जाएगी। तो ये चिपके ना, खिली खिली रहे। तो आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई ज़रूर करना है। अब एक जिपलॉक बैग ले लेंगे। जिपलॉक बैग ना हो तो जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग होते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको टाइप बहुत अच्छी तरह से करना ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। अगर आप प्लास्टिक बैग में इसको फ्रीज़ करना पसंद नहीं करते तो किसी भी कंटेनर में भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी ये फ्रीज़ हो जाती है। आप इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी शिमला मिर्च बहुत अच्छी फ्रीज़ हो चुकी है, बिल्कुल भी इनके कलर ख़राब नहीं हुए हैं और बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्च के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको हमने पहले ड्राई किया था, उसके बाद हमने इसको फ्रीज़ किया था, इसलिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, खिली खिली है और कलर भी बिल्कुल इनका ख़राब नहीं हुआ है। आए अब इससे कुछ आपको बनाकर भी दिखा देते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च का ऑमलेट आप लोगों के लिए। तो अंडा ले लेंगे और इसमें फ्रीज़ की हुई जो शिमला मिर्च है वो डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ्रोज़न शिमला मिर्च इस्तेमाल करनी है तो अपने फ्रोज़न हालत में उसको इस्तेमाल करना है, उसको डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि फ्रीज़र से निकालना है और फ़ौरन से आपने उसको अंडे में शामिल कर दें या पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो हैज़ ए टॉपिंग उसको यूज़ कर लें, या अगर आप कीमा शिमला मिर्च बनाना चाहते हैं तो कीमे को पहले अच्छी तरह से भून लें। उसके बाद आप ये फ्रीज़ की हुई शिमला मिर्च इसमें शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको दम पर रख दें, तो आपका कीमा शिमला मिर्च बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा कितना मज़े का ऑमलेट तैयार हो चुका है और सब्जियों का आप कलर देखें, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी सोगी नहीं हुई हैं। सोगी ये इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हमने इनको डिफ्रॉस्ट नहीं किया था, डायरेक्ट ही हमने इसको अंडे में शामिल किया और शैलो फ्राई कर लिया। अगर आप इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी सोगी सोगी सी हो जाएंगे और बिल्कुल इनका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा शिमला मिर्च का जो होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।